हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन में बताऊँगा इसका शुरुआत कब हुआ, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, इसकी राशि कितनी मिलती है, कौन सा मंत्रालय देता है। कंप्लीट फ़ोटो के साथ में रहने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारा। पहला प्रश्न देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। देखिए, लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ 2024 दिया गया हांगकांग को। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं हांगकांग को दिया गया। क्यों मिला है? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। इसमें राशि दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 में। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिए। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती। बॉलीवुड के अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54 प्राप्त करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। इसमें जो है पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें शुरुआत पुरस्कारों की कब हुई, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, विजेता राशि। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर बनता है, तो आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में स्टैटिक जीके भी। अगला प्रश्न है, किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा ने 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया पुरस्कार जीत लिया है। मनिका विश्वकर्मा अब मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। बात करें भारत से अब तक कितने लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, तो देखिए, सुष्मिता सेन ने 1994 में और लारा दत्ता सन 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 139। देखिए, 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। पद्म पुरस्कार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें पद्म विभूषण है 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113 है। पद्म पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1954 में। यह पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और नंबर 1 पे है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पर है पद्म पुरस्कार, जो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगला प्रश्न है, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्क्लेव। देखिए, बाफ्टा अवार्ड जो है ये कॉन्क्लेव मूवी को दिया गया है। फ्रेंड्स, अभी के हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया मिकी मेडिसन को एनोरा के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बॉडी को द ब्रूट लिस्ट के लिए। बाफ्टा पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 29 मई 1949 में। यह फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। देखिए, जो एबेल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में, लेकिन पहला पुरस्कार 2003 में दिया गया था। क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में बनता है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और गणित का नोबेल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओपल सुचाता, जो कि थाईलैंड की है, मिस वर्ल्ड 2025 की विनर हैं। थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता। संस्करण की बात करें तो 72वां था। इसका आयोजन अपने भारत के हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। देखिए, जो मिस वर्ल्ड है इसका शुरुआत हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025
किस भारतीय संस्था को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स जो कि एनजीओ है भारत का, इसको दिया गया। देखिए जो ये संस्था है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। एशिया को नोबेल किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। अगला प्रश्न, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीला अबू लेला को। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला को दिया गया। लीला अबू लेला सुडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन पिंटर पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जो इंग्लिश पेन द्वारा 2009 में स्थापित किया गया। यह नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर के नाम पर है। यह पुरस्कार यूके, आयरलैंड, राष्ट्रमंडल देशों में रहने वाले लेखकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 नितिन गडकरी को दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1983 में और यह पुरस्कार हर वर्ष पुणे में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विक्रम मैसी और शाहरुख खान, इन दोनों हीरो को दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। शाहरुख खान की फिल्म जवान के लिए और विक्रम मैसी की 12th फेल के लिए ये अवार्ड दिया गया। देखिए शाहरुख खान को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया 12th फेल को। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आकर्ष श्रॉफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता है आकर्ष श्रॉफ। नेक्स्ट है, किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेरी पंचायत ऐप। जो मेरी पंचायत ऐप है इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं अगर आप रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम या फिर पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो आप ये कोर्स हमारा ले सकते हैं। जो 999 वाला कोर्स है अभी कुछ दिनों के लिए स्पेशल ऑफर है 149 रुपये में, जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया जीके जीएस का। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों है। इसको कैसे ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन एचडी पॉइंट। पेड कोर्स में जाके आप कोर्सेज देख सकते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेड पीडीएफ ऑल एग्जाम्स के लिए नोट्स बहुत कम प्राइस में स्पेशल ऑफर। टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये मिली, फ्री पीडीएफ फाइल भी दिया गया है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर कोर्स भी है 121 रुपये में और काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है, बुक जरूर आप देख सकते हैं। आपको बुक का डेमो देखना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायणन को। देखिए फ्रेंड, जीडी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 दिया गया डॉक्टर वी नारायणन को। इसरो के काफ़ी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यबाला। दिसंबर 2024 में 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। प्रथम पुरस्कार दिया गया था रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न, भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदौर को। देखिए इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। सेकेंड पर अंबिकापुर, थर्ड पर मैसूर और सबसे बड़े शहरों में बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रेश दास। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 भद्रेश दास को दिया गया। साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था।
जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। देखिए केंद्रीय मंत्री हैं ये, धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट है, कलिंग रत्न पुरस्कार तो हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी बानू मुश्ताक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया। बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ला यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में और प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मरियांगेला डंगरिया को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मरियांगेला डंगरिया को दिया गया। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी काव्य कृति फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया। देखिए 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनके कविता संग्रह फिर उगना के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किस मीडिया संगठन को प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉशिंगटन पोस्ट। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी। पहला पुरस्कार 1917 में दिया गया था। अगला प्रश्न, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया। नेक्स्ट है, प्रीतजकार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 में किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लियो जियाकुन को। लियो जियाकुन को प्रीतजकार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया। लियो जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में प्रीतजगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान है। आर्किटेक्चर को नोबेल किसको कहा जाता है? प्रीतजगर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार 2018 में जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है श्रीलंका। देखिए मित्र विभूषण 2025 मोदी जी को दिया गया श्रीलंका सरकार द्वारा। तो भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए ये दिया गया है। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अखबार ला प्रेस निकारागुआ को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। 2024 में कुल जो है देखिए 5 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। किसको किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पूर्व पीएम और यूपी के भी पूर्व सीएम थे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव ये भी भारत के 9वें पूर्व पीएम थे। और एमएस स्वामीनाथन जिसको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, इन 5 को दिया गया। नेक्स्ट है, फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर।
फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। एक ब्राज़ीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय है जूरिक, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी फीफा की। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनोरा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनोरा मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बार्डी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। ऑस्कर पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। स्थापना हुई थी 1929 में। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन है भुवन रिभु। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील थे भुवन रिभु। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूहान रूबाबा के रूप में दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राइट आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है एक भारतीय ने जीता है। इनका नाम है चंद्रिका टंडन। इन्होंने जो है त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट चैट एल्बम का अवार्ड जीता है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिकी मेडिसन। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मिकी मेडिसन को। इनको फिल्म अनोरा के लिए दिया गया है। अगला है आईसीसी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रसिद्ध बॉलर जसप्रीत बुमराह। देखिए दुनिया के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसको हम सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी कहते हैं, दिया गया। आईसीसी की बात हो रही है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई यूएई में। चेयरमैन है जयशाह और वर्तमान सीईओ हैं जो हैं वो हैं संजोग गुप्ता। यहाँ पर अपडेट कर लीजिएगा, ये भारत के ही हैं। संजोग गुप्ता वर्तमान में सीईओ हैं आईसीसी के। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। देखिए बुक आप हमारी जरूर ऑर्डर करिए। बेस्ट बुक जनरल साइंस के एनसीईआरटी नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके का बेस्ट बुक है। रेलवे ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी जीके 2025। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ई, ये सभी, यानी कि मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया। गुकेश डी शतरंज के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं, प्रवीण कुमार पैराथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर है। इन सभी का आपको जो किस स्पोर्ट से संबंधित है पता होना चाहिए। बात करें इन पुरस्कारों की, स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय। पुरस्कार राशि 25 लाख। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया सचिन तेंदुलकर को। सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 34। देखिए 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। अगला प्रश्न है, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक यानी बेस्ट बैंक का अवार्ड 2024 में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है एसबीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का बेस्ट बैंक 2024 से दिया गया। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। कि आप हमारी कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र आपको 60 रुपये में मिलेगी। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी हैं। किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
राइट आंसर है ऑप्शन है निहोन हिडोनक्यो संगठन है, ये जापान का संगठन है। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। ये परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी गैरी रूबिकुन और विक्टर एम्ब्रोस को मेडिसिन को नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया? माइक्रो आरएनए की खोज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में भूमिका के लिए दिया गया। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को बेस्ट कृषि राज्य का अवार्ड जो है दिया गया है। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है काउबॉय क्वार्टर, बियॉन्से को दिया गया काउबॉय क्वार्टर के लिए। ग्रैमी अवार्ड की बात करें, शुरुआत हुई थी 4 मई 1964 को, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिया। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया? सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा देखिए हमने बताया आपको कि स्पेशल कोर्स चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीएससी, पुलिस एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस है। बेहतरीन कोर्स है, 149 रुपये में बुक भी नहीं मिलती, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, इस कोर्स को जरूर पढ़िए। इसके अलावा बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। आप हमारी सारी पीडीएफ भी ले सकते हैं, जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके निचोड़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा जनरल साइंस का पीडीएफ, इसको आप कोई भी दिक्कत है इस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।